मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक ऐसी देवी से परिचय कराने वाले हैं जिसके बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कथा कहानियों में ज़रूर सुना होगा। मित्रों, इस रहस्यमयी दुनिया में एक से बढ़कर एक शक्तियां विद्यमान हैं। पृथ्वी लोक ही नहीं, 14 लोक और समस्त ब्रह्मांड ही अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है। उन्हीं समस्त लोकों में से एक है पाताल लोक। जी हाँ दोस्तों, आज की जो देवी है वह पाताल लोक की निवासिनी है। यूँ तो पाताल लोक पे कई कहानियाँ और फिल्में हैं, लेकिन हम यहाँ पाताल लोक की देवी से मनचाहा मुराद पूरा करने वाला उपाय लेकर आए हैं। पाताल निवासिनी जो जल देवी माता है, उनकी महिमा अपरंपार है। यह झट से हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। जल थल की ये देवी माता बड़ी ही दयालु और ममतामयी और हर तरह की सुख प्रदायिनी माता है। पाताल लोक की इस देवी माता की कहानी स्कूल के किताबों में भी दिया गया है और आप सबने पढ़ा भी है। कौन सी क्लास में यह कहानी है मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन के दौरान मुझे जब यह कहानी मिली तो मुझे याद आया कि इस कहानी को मैंने बचपन में पढ़ा और सुना था। मित्रों, बचपन की सुनी हुई कहानी आज भी याद है, क्योंकि रोचक और रहस्यमयी कथा कहानियाँ सबके मन को भाती हैं। आज उसी रहस्यमयी जल देवी के बारे में आपको एक ज़बरदस्त आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं भी यूट्यूबर बनूंगा और जन जन तक संदेश पहुंचाऊंगा। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी देवी माँ की महिमा। मित्रों, पाताल निवासिनी जल देवी माता से हर कोई परिचित है, किंतु उपाय व पूजा पाठ के नियम बहुत ही कम लोग जानते हैं। जल देवी माता के इस अद्भुत उपाय को लाल किताब में भी दिया गया है और पाताल निवासिनी माता का यह उपाय कभी निष्फल नहीं जाता है। इसका शुभ फल 60 दिनों के भीतर मिलता है। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली और तुरंत फल देने वाला है। मित्रों, हर कोई ज़्यादातर धन पाने के लिए तरह तरह का उपाय करते हैं और सोचते हैं कि एक उपाय कर लिए बस अब तो रातों रात किस्मत चमक जाएगी, जबकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। देखिए, कुछ पाना है तो सब्र कीजिए और पूरी विश्वास के साथ मन में लगन लेकर नियम पूर्वक काम को उपाय को संपन्न कीजिए। फिर देखिए ना, आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा फल मिलेगा। मित्रों, जल देवी माता का यह उपाय करने से आपके मन की सारी इच्छाएं 60 दिनों के अंदर अवश्य और हर हाल में पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस उपाय को कैसे करना है आइए जानते हैं। मित्रों, यह उपाय किसी भी शनिवार के दिन से किया जाता है। इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ गाय का कच्चा दूध 250 ग्राम चाहिए। मार्केट का दूध नहीं चलेगा, क्योंकि उस दूध में गाय और भैंस दोनों का दूध मिक्स रहता है और उस दूध का मक्खन भी निकाल दिया जाता है। इसलिए यह प्रयोग तभी करें जब गाय का दूध उपलब्ध हो जाए। इस प्रयोग में सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी है कि इस उपाय को करते वक्त आपको कोई देखे नहीं। अगर उपाय करते वक्त कोई देख लिया तो कोई फल नहीं मिलेगा। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको आते जाते वक्त कोई देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु जो विधि आप करेंगे उसे कोई देख लिया तो समझ लेना उपाय बेकार चला गया। इसलिए संध्या के समय गुदली बेला के बाद या फिर ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय को करें तो किसी के देखने का डर कम रहता है। मित्रों, सबसे पहले यह देखें कि आपके घर के आसपास नज़दीक में पानी वाला कुआं या पानी वाला तालाब कौन सा है। अब आपको क्या करना है सो अच्छे से समझ लीजिए। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे मन में सोच लें और कोई भी एक मुराद पूरी होती है, इसलिए अपनी कामना कोई एक ही रखें और अच्छे से सोच विचार कर लें कि धन चाहिए या प्यार चाहिए या नौकरी व्यवसाय चाहिए, क्या चाहिए सो पहले से मन में विचार कर लें। मुंह से उस शब्द को नहीं कहना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा और इस बात की चर्चा भूल से भी किसी से नहीं करनी है। मित्रों, शनिवार के दिन तालाब या कुएं के पास आपको 250 ग्राम गाय का दूध लेकर घर से अकेला जाना है और उस कुएं में या तालाब में उस दूध को बाहर से ही डाल देना है और डालकर बिना कुछ बोले, बिना प्रणाम नमस्कार किए चुपचाप घर चले आना है। ऐसा आपको हर शनिवार को करना है। दूध डालने का एक निश्चित समय होना चाहिए। एक ही समय पर आपको हर शनिवार को दूध डालना है।
ना कुछ कहना है, ना कोई प्रणाम नमस्कार करना है, बस दूध डालने चुपचाप घर से जाएं और दूध डालकर चुपचाप घर चले आएं और जो काम आपका है सो आप अपना काम करते रहें। इस तरह से आपको 60 दिनों के भीतर 8, 9 या 10 शनिवार पड़ेंगे। इन्हीं 8, 9, 10 शनिवार के बीच जब आप दूध डालने जाएंगे तो जल देवी माता उस कुएं से या उस तालाब से प्रकट हो जाएंगी। उस दिन डरिएगा नहीं और भागिएगा नहीं, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहिएगा। जल देवी माता बड़ी ही दयालु और सुंदर सा मनोहर रूप है। इनका कुएं का रंग सांवला होता है और तालाब का रंग उजला गोरा होता है। माता जब प्रकट होंगी उस समय माता स्वयं आपसे कहेंगी, तेरे दूध के चढ़ावे से और तेरे इस गुप्त प्रयोग से मैं प्रसन्न हूँ पुत्र, बोल तुझे क्या चाहिए। उस वक्त आपने जो सोचकर प्रयोग किया था वही चीज मांग लेना, दूसरा कुछ नहीं मांगना है और एक के बदले 2 चीज भी नहीं मांगना है। आपकी मुराद जल देवी माता की कृपा से उसी वक्त पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, एक गरीब लकड़हारा जो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, एक दिन उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी पेड़ पर से गिरकर कुएं में चली गई। तब लकड़हारा उस कुएं के पास बैठकर रोने लगा और अपने घर परिवार का सारा दुख कह कर पूरे वियोग से, पूरे दुख से बैठकर रो रहा था कि तभी उस वक्त उस कुएं से जल देवी माता प्रकट हुई और वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई और उस लकड़हारे को देने लगी, लेकिन वह उस कुल्हाड़ी को अपना नहीं बताया और नहीं लिया। तब जल देवी माता ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी, तब भी लकड़हारा नहीं लिया और कहा, हे माता, सोना और चांदी की मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है, मुझे बस वही चाहिए। जल देवी माता लकड़हारे की इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और उस लकड़हारे की गरीबी सदा सदा के लिए दूर कर दी। मित्रों, जल देवी माता का मंदिर हमारे देश में कई जगहों पर है और उनके हाथ में आज भी लोहे की कुल्हाड़ी है। जल देवी माता के यूं तो कथा कहानियाँ कई सारे हैं, लेकिन लकड़हारे की कहानी जो है वह प्रसिद्ध है, जो हमारे पुस्तकों में भी दी गई है। जल देवी माता की महिमा अपरंपार है, यह झट से हर मुराद को पूरी करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पूरे सच्चे मन से भरोसा करके गुप्त रूप से इस उपाय को करिएगा, आपकी कामना, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जय जल देवी माता।